योद्धाओं को चुनो और उसके नाम के सरनेम को मत देखो। एक जाति है हमारे देश में, जैन, अगली दिन नाम के बराबर, जैन पिता और जैन बेटा। मैं दो बातें आपको बताऊंगा तो ये हमारे दौर की है, इसलिए कह रहा हूं। मैंने शुरू में कहा कि जैनों के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं हूं। हाँ, ये जरूर सुना है कि शाम को मुंह पे कपड़ा बांध देते हैं कि कोई है, 24 घंटा वो बांध देते हैं कि कोई अंदर न चला जाए। लेकिन मैंने ये भी कहा आपसे, शायद वायु भी नहीं जानते, सोचिए, यानी वायु अगर चली जाएगी उससे भी वो मानते थे कि हिंसा हो सकती। लेकिन मैं इस 12-13 साल के सफर में मैंने जैनियों को देखा है कि जिन्होंने ये कपड़ा उतार दिया है। और जैन परिवार के दो, एक पिता और एक बेटा। आप कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपके योद्धा पद्मश्री लेने की लाइन में नहीं खड़े, कोई पद मिल जाए इस लाइन में नहीं खड़े हुए, ऐसे लोग हैं। और पीठ पीछे कहता हूं, हर सभा में कहता हूं, ये आवाज उनके कान में जाए तो उनके अंदर ये भाव है कि हम जो कर रहे हैं, भले ही हमको सरकार क्या देती है नहीं देती है, ये भाव उनमें पैदा ना हो, लेकिन करोड़ों लोगों को इस बात का पता चले कि उसका बाप और उसका बेटा क्या कर रहा है। राम मंदिर टूटा, टूट गया राम मंदिर। जिस दिन टूटा उस दिन उस पिता की माता का देहांत, उनका देहांत। आप सोचो कि ऐसे लोग थे आपके बीच में और हैं, सड़क पे मिल जाए तो दंडवत होकर पैर छू लीजिएगा। इतना ही उनको इतनी ताकत देगा कि आप सोच नहीं सकते। उनकी मां का देहांत, 13वीं पूरी नहीं हुई, और 13वीं पूरी नहीं हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे। और इसी संविधान को जिसको आप पढ़ते हैं, जिसको औरों ने भी पढ़ा, लेकिन उन्होंने अपने मतलब की चीज पढ़ी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने एक अर्जी डाली। उन्होंने कहा, मान्यवर, मैं भारत का एक नागरिक हूं और भारत के नागरिक के तहत मैं, मेरा परिवार, मेरे खानदान पिछले 1000 साल से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करते आ रहे हैं और ये अधिकार मुझे संविधान ने दिया है। मैं ये नहीं जानता कि यहाँ पे मस्जिद थी, यहाँ पे किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा। मेरे और मेरे भगवान के बीच में किसी ने उसको तोड़ दिया है, मेरी पूजा में विघ्न आ गया है। भारत के संविधान के तहत मुझे इस बात की ताकत दी गई है कि मेरी पूजा निर्बाध चलती रहे, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए मैं चाहता हूं, राम मंदिर कब बनेगा नहीं बनेगा मुझे उसमें चिंता नहीं है, मेरी पूजा निर्बाध चलती रहे। इसलिए अयोध्या के किसी भी हिस्से में एक टेम्परेरी मंदिर बना करके उसमें राम की मूर्ति रखी जाए ताकि मैं लगातार पूजा करता रहूं। चीफ जस्टिस साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के तोते उड़ गए। और उसके बाद आप सबने सुना होगा, भगवान टेंट में हैं। विष्णु शंकर जैन के पिताजी हरिशंकर जैन, पूरी बात, हरिशंकर जैन हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाली, तब टेंट में राम को स्थापित किया गया। और मैं फिर इसको उस भाव से जोड़ता हूं कि अहिल्याबाई होलकर अगर बनारस न जाती और उस खंडित मूर्ति की पूजा न शुरू कराती, तो मैं ये बात कन्विंस्ड हूं कि हमारा हिंदू घर के अंदर एक शिवलिंग रख के पूजा करता और बनारस पिछले 1000 साल पहले ही पूजा। ये उनके मन मस्तिष्क में बात रही होगी हरिशंकर जैन के। उन्होंने इसी भाव को अपना तर्क बनाया और कोर्ट में दिया। और अगर वो टेंट में भगवान राम नहीं होते, इस देश में पिछले 20 साल में लोग अयोध्या भूल जाते हैं। और भगवान राम यहाँ थे, ये उनकी नगरी है। लोग उस टेंट के बहाने जाते रहे, लगातार जाते रहे। इसलिए उस आदमी का विजन देखिए कि उसने इसकी चिंता नहीं की कि कब होगा, लेकिन लोग वहां राम के मंदिर के कारण जाते रहे और फिर मंदिर बन गया। तो
कम से कम आपकी स्मृति में वो मंदिर था, वो जगह थी, नहीं आप नहीं जानते। और उन्हीं के बेटे के भाग में दूसरा काम आया, इसलिए मैं कह रहा हूं ये डेस्टिनी तय करेगी, मैं और आप तय नहीं करेंगे। मुझे डेस्टिनी ने इसी काम के लिए भेजा है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। इसे करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं सुबह तक बोलता सकता हूं। वो शक्ति मुझ पर नहीं है, लेकिन मिलती है मुझे। विष्णु शंकर जैन ने उसी बनारस के अंदर, जहां एक तरफ खंडित शिवलिंग की पूजा हो रही थी, जब वो सब कुछ हो गया, देखिए कैसे मैं इस कड़ियों को बार बार कह रहा हूं कि अगर मगर करने का समय, बहुत कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे चीजें होती हैं और रिजल्ट जब पता चलता है तो ऐसे हो गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये किधर जाएगा। उसमें मैं कुछ और लोगों के ऊपर भी टिप्पणी करूंगा। उस बाबा विश्वनाथ की नगरी में 5 साधारण सी महिलाएं, मिडिल क्लास की महिलाएं, जिनका कोई, 5 के नंबर है मेरे पास, मैं बीच बीच में उनसे सिर्फ उनका भरोसा बना रहे, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोई उनको खरीद न ले, कोई उनको डाइवर्ट न कर दे। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं सिर्फ शब्दों से उनका हिम्मत बताता हूं। आज भी फोन आया, मैंने कहा बनारस यहाँ हूँ, बॉम्बे में, मैं जल्दी पहुंचूंगा। उन 5 महिलाओं को प्रकृति ने चुना और उनके महिलाओं के मन में यह आया कि यहाँ एक श्रृंगार गौरी का मंदिर था, उस मंदिर में पूजा नहीं हुई। और 5 महिलाओं को पूरे बनारस में कोई नहीं मिला। विष्णु अपना केस लड़के बाहर निकला। वो 5 महिलाएं विष्णु से बोली कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा इतने समय से हो रही थी, अब वो पूजा बंद कर दी गई है। विष्णु ने एप्लीकेशन तैयार की, कोर्ट में गए और पूछा कि भाई ये श्रृंगार गौरी की पूजा कब से बंद है। तो पता चला कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, और जब वो वहाँ राम मंदिर टूटा तो उसके बाद की जो सरकार आई, उन्होंने देश भर में बहुत सारी जगह पूजा को बंद करने का आदेश दे दिया। तब से वहाँ ज्ञानवापी के अंदर जो पूजा हो रही थी श्रृंगार गौरी की, वो बंद हो गई। जबकि व्यास परिवार अंदर 2093 तक पूजा करता था, वो बंद हो गई। तो उन्होंने जज साहब ने आदेश दे दिया। तो जज साहब ने कहा कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, स्टेट तय करेगी, इसमें मैं क्या करूं। चीफ सेक्रेटरी, सर चीफ सेक्रेटरी, क्या कमाल का आदमी था। उनका इतना ही रोल था, इतने बड़े उनके कैरियर में, रिटायर हुए अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में, इतना ही सब था, लेकिन रोल कितना पावरफुल था। वो गए, उनके साथ कोर्ट इसमें नहीं कुछ कर सकती, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आप मुख्यमंत्री को थी। अब 92 में जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था वो तो अब था नहीं वहां, अब तो कोई दूसरा है। वो गए चीफ सेक्रेटरी साहब कोर्ट का आदेश लेकर के कि उन्होंने कहा है कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसमें मैं क्या, इसमें तो मुख्यमंत्री तय करेंगे। मुख्यमंत्री कौन है? इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि उसके कपड़ों में जेब नहीं है, कोई काम पेंडिंग नहीं रखता है। जब मुख्यमंत्री से कहा कि माननीय ये आदेश हाई कोर्ट ने दिया है, उनका आदेश पढ़ के सुनाइए। चीफ सेक्रेटरी साहब ने आदेश पढ़ के सुनाया तो बोले कि इसमें ये लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री को फैसला लेना है, तो इसमें फिर देर किस बात की? अगर पिछले मुख्यमंत्री ने रोक लगाई थी तो इस कागज को उन्होंने फाड़ा, डस्टबिन में डाला। मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ये आदेश देता हूं कि तत्काल प्रभाव से पूजा शुरू कर दी जाए। अब अगर यही कोई होता तो खेल करता है इधर उधर, और पूजा शुरू हो गई। पूजा जब शुरू हो गई तो उन 5 बहनों के अंदर एक नई कहीं से आकाशवाणी हुई। मैं कह रहा हूं माध्यम है ये, मैं तो उस किताब के साथ पैदा हुआ हूं जिसमें बगैर छापा खाने के ऊपर से किताब उतरी आसमानी, तब भी मेरा बिलीफ दूसरा है। आप सोचिए कि उन बहनों के अंदर ये इच्छा कहां से आई कि जब वो व्यास की पूजा होना शुरू हो गई, श्रृंगार गौरी की, तो उन्होंने कहा नहीं, इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाना है। भाई साहब, इसके अंदर जाने का आप कंट्रडिक्शन देखिए। जो लोग जाति की बात करते हैं, मैं उसको बताता हूं। गए वो कोर्ट में कि सर वो उसका ताला खोल करके जो अंदर
शिवलिंग है उसकी पूजा होती। जज साहब, इस कहानी को मैं 50 बार दोहरा चुका, लेकिन मैं फिर इतनी क्वालिटी ऑडियंस के सामने इसलिए कह रहा हूं, यहां से जिए। देश उन्हें चलाने दीजिए और देश चलाने वालों को गीता पढ़नी चाहिए। घर चलाने वालों को रामायण पढ़नी चाहिए, गीता नहीं पढ़नी चाहिए। इसलिए जो लोग जो कुछ कर रहे हैं उसे आप रामायण की निगाह से न देखें, आप गीता की निगाह से देखें। जज साहब दलित, मैं ये एक भाव पैदा करने के लिए उनकी आइडेंटिटी बता रहा हूं। उनके मान सम्मान पे मेरा बड़ा सम्मान है। डिस्ट्रिक्ट जज दलित, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 24 कैरेट का ब्राह्मण। आप जाति की बात आप कर रहे हैं ना, लेकिन ऊपर वाले ने कैसे दोनों से अपना काम किया। विष्णु शंकर जैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए बनारस की और कहा कि माननीय, यहां व्यास परिवार 1993 तक पूजा करता था और हम उस पूजा स्थल को देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वहां क्या है इसका पता लगाएं। तो उन्होंने आदेश कर दिया कि कल आप लोग जा सकते हैं अंदर। वहां ताला लगा हुआ था। भाई साहब वो खड़े हो गए, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का, उन्होंने पूरी सड़क पर, एक ही चीज है, भीड़ उनके पास, उन्होंने घेर लिया और पूरा हंगामा किया और वहां ऐसे हालात हो गए कि दंगा हो जाएगा। तो विष्णु ने दूसरे दिन कहा कि साहब वो वहां ऐसे ऐसे हालात हो गए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तलब किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिश्रा जी वहां पहुंचे, उनसे कहा कि ये मेरा आदेश है कि कल इस ज्ञान व्यापी, जिसे फ्रॉड तरीके से ये बताया जाता है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद, जबकि मस्जिद का ज्ञान से संबंध नहीं है, बंदूक से है। मैं नहीं कर रहा, ये तो सच है। पूरे कश्मीर के अंदर जब सनातनी कश्यप ऋषि के वंशजों को निकाला जा रहा था तो मस्जिद से ही बंदूक और हथगोले निकल रहे थे। पूरी दुनिया में किसी मंदिर से एक चाकू निकाल के कोई बता दे। तो उन्होंने कहा कि आपको कल सर्वे करना है, शूट इट साइड का ऑर्डर दें या कुछ भी करें, मेरे आदेश का पालन होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यही तो सुनना था। उन्होंने पूरे में नगाड़ा कटवा दिया और जब वो आए तो एक भी पजामा कुर्ता नजर नहीं था और 27 लोग उस जगह के सर्वे में अंदर। मैं बार बार आपको किसी और भाव में ले जा रहा हूं, सच्चाई के साथ ले जा रहा हूं, मैं कोई कथा नहीं सुना। वो भाव पैदा होने के बाद आज आप इस हॉल से निकलेंगे तो मेरा यहाँ आना, आपका इतना समय देना और भारत विकास परिषद के तमाम बहादुर लोगों का मुझे यहाँ बुलाना सार्थक है, नहीं कोई बात। मैं कल कहीं फिर भाषण दे रहा हूँ, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा समय इसलिए नहीं लगा रहा। मैं चाहता हूँ कि पता नहीं ये मौका मुझे जिंदगी में दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस माया नगरी में जहां लोग सड़क पे चलते हुए आलू से सोना बन रहे हैं, ऐसे लोग दोबारा मैं सुनने के लिए मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपनी बातें रख सकूं ताकि वो भाव आपके अंदर जागे।